सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ सूर्योदय कैरियर इंस्टीट्यूट। और यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को, एक्चुअली प्रॉब्लम्स को हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हमने एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स को हमने क्लियर कर दिए हैं। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स को हमने क्या किया है, डिस्कस किया है। अब हमारी बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। आप अपने एनसीईआरटी में देख रहे होगे, ठीक। और जाहिर सी बात है, डाउट है तो आप आए हो क्वेश्चन देखने। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री, क्वेश्चन लिखता हूं मैं, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है। तो हमको कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ। अब बेटा हमको पता है कि tan 30 की जो वैल्यू होती है 30 डिग्री की 1/√3 होती है। हम पुट करेंगे फॉर्मूला में, दैट इज 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2/√3 और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1/3। एलसीएम एलसीएम लेंगे नीचे तो 2/√3 अपॉन 3 प्लस 1 4/3, इसको ऊपर और इसको यहाँ पे, दैट इज 2 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू √3। सॉल्व किए तो ये आएगा 3/2√3। बट आंसर में क्या दे रखा है, आंसर में दे रखा है sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री एंड sin 30 डिग्री। तो बेटा ऐसा बनाने के लिए ना तुम √3 का, इस चीज को मैं यहां लिखता हूं अच्छे से, 3/2√3, ये आया फाइनल। हम क्या करेंगे, √3 का नीचे और √3 के ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किए, क्या निकला, 3√3 अपॉन √3 क्या होगा, 3 इंटू 2, कैंसिल आउट होगा तो ये आएगा √3/2। तो यहाँ पे देखो बेटा, √3/2 कहाँ कहाँ हो सकता है, √3/2 एट sin 60, √3/2 एट cos 30, बट करेक्ट आंसर इज sin 60, क्योंकि ऑप्शन में आपको ये दे रखा है sin 60, तो आप sin 60 को टिक मारेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट था जो आप नोटिस करेंगे, या आप वीडियो को रोक के आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए, होप आपने क्वेश्चन को रोका है और आपने देखा और प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, ठीक। अब हमारे सामने क्या है, अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है भाइयों बहनों बच्चों, हाँ आओ देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को भी हम लोग पार गार्ड लगाएंगे। देखो ससुर कह रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। कह रहा है क्वेश्चन कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। आपके एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो आपने बहुत अच्छे से मेहनत किया है। tan 45 का मुझे पता है कि मेरे बेटे ने tan 45 की वैल्यू याद की है कि tan 45 की वैल्यू होती है 1। ओके, अब tan 45 की वैल्यू 1 मेरे बेटे ने याद किया है। 1 माइनस tan 45 की वैल्यू क्या है, 1। यही आपको आंसर पता लग गया होगा। 0 हो गया, 0/2, दैट इज फाइनल आंसर इज 0 एंड द करेक्ट आंसर गोज टू, ओहो यहाँ पे क्या दिया है 0, तो ऑप्शन इज डी। ओके, अब हम लोग करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3, 1 2 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 में क्या कह रहा है, sin 2 इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, sin 2a is equal to 2 sin a।
साइन 2 इज इक्वल टू 2 साइन ए is true is true when a is equal to sin 2 is equal to 2 sin a इक्वल तब है when a is equal to ऑप्शन दिया है when a is equal to ऑप्शन पहले लिख देता हूँ 0 डिग्री। बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन है आपके पास 30 डिग्री। सी ऑप्शन क्या है 45 डिग्री। और डी ऑप्शन आपके पास क्या है? डी ऑप्शन है 60 डिग्री। sin 2 is equal to 2 sin a is true when a is equal to ओके। अच्छा ये देखो sin 0 is equal to 2 into sin 0। बेटा sin 0 की वैल्यू क्या होती है? sin 0 की वैल्यू होती है 0 और sin 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। 0 से 2 0। एक ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। अच्छा sin 30 की वैल्यू रख के देखो 2 इंटू साइन 30 दैट इज साइन 60 और 2 इंटू साइन 30 पुट करते देखो ये हो जाएगा साइन 60 और ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 30। 60 की वैल्यू होती है √3/2 और 30 की वैल्यू होती है 1/, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 दैट इज कैंसिल ऑफ 1 हो जाएगा विच इज नॉट इक्वल तो ये नहीं इक्वल होगा। ये 45 डालोगे तो साइन 90 हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके। साइन 90 वैल्यू होती है साइन 90 वैल्यू क्या होती है? साइन 90 वैल्यू क्या होती है? साइन 90 वैल्यू क्या होती है? साइन 90 वैल्यू होती है 1। साइन 90 वैल्यू क्या होती है 1 और यहाँ पे तुम 45 डालो तो 1/√2 मिलेगा, ये भी गलत हो जाएगा। 60 डालो ये भी गलत तो हमारा जो करेक्ट आंसर है पहला ही है। ठीक है तो द करेक्ट आंसर फॉर साइन 2 इज इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन ए इज इक्वल टू 0। ए क्या होगा 0 डिग्री। ओके नोट इट डाउन, इसको नोट करिए। अब बेटा आओ हम देखते हैं क्वेश्चन टू का पार्ट 4। क्वेश्चन टू का पार्ट 4 क्या कहता है 2 tan 30 अपॉन 1 minus tan square 30 1 minus tan square 30 2 tan 30 अपॉन 1 minus tan square 30 और इसकी वैल्यू आपसे फाइंड करने को कह रहा है। क्या कह रहा है? 2 tan 30 अपॉन 1 minus tan square 30 इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है बेटा। तो tan 30 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि tan 30 की जो वैल्यू है वो है आपका 1/√3। tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3 है। तो हम इसको पुट करेंगे, पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला 2 into 1/√3 अपॉन 1 minus 1/√3 का होल स्क्वायर दैट इज 2/√3 अपॉन 1 minus 1/√3 का स्क्वायर करेंगे दैट इज 1/3 दैट इज 2/√3 and 3 minus 1 2/3 here it is and here it is that is 2 into 3 upon 2 into √3 कैंसिल 2 से 2 3 √3 का ऊपर और √3 का नीचे मल्टीप्लाई दैट इज 3√3 अपॉन √3 3 से 3 कैंसिल दैट इज आंसर इज √3 and answer is what tan 60 डिग्री। यस √3 ना करके वो कह रहा है कि tan 60 डिग्री है क्या? देन ऑप्शन इज सी। ठीक √3 ना लिख के हम क्या लिखेंगे tan 60 डिग्री। ओके तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स को अकम्प्लिश कर लिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करते हैं। कह रहा है कि tan a plus b is equal to √3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि tan a plus b is equal to √3।
tan a plus b is equal to root 3 and tan a minus b, tan a minus b is equal to 1 upon root 3. Tan a plus b is equal to root 3 and tan a minus b is equal to 1 upon root 3. Find a and b. तो a और b आपसे फाइंड करने को कह रहा है, तो आइए देखते हैं। बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको सिर्फ एंगल्स की वैल्यू पता होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। tan a प्लस बी रूट 3, यहाँ भी देखो tan है और इधर भी हमारा अगर tan आ जाए तो tan से tan कैंसिल कर देंगे। और रूट 3 कब आता है? रूट 3 आता है सर tan 60 डिग्री में। tan इधर भी tan इधर भी, देन a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये पहला कंडीशन हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट है tan a माइनस बी, tan a माइनस बी, और ये 1 अपॉन रूट 3 है, और tan किस एंगल पे 1 अपॉन रूट 3 मिलता है? दैट इज tan 30 पे, इट इज tan 30, देन a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, अब हम ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या आएगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a प्लस बी क्या है? 60, और a माइनस बी क्या है? a माइनस बी इज व्हाट? 30 डिग्री। ट्राई टू सॉल्व, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, 2a इज इक्वल टू व्हाट? 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन a इज इक्वल टू व्हाट? 45 डिग्री। a की वैल्यू क्या आ रही है? 45 डिग्री। इफ a की वैल्यू 45 डिग्री उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डालिए, a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, a की वैल्यू आपकी 45 है, देन 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। 45 को उधर भेज दो बेटा, देन b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, देन b की वैल्यू आएगी 15 डिग्री। तो आपसे a और b की वैल्यू फाइंड करने का है, तो a की वैल्यू है 45 डिग्री और b की वैल्यू है 15 डिग्री। सो इस तरह से हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिए। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ओके बेटा, आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.2, और जहां पे आपसे क्या पूछा है? सिंपल से क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स के, इसमें क्या ही बोर्ड पे लिखना, बट मैं मिटा देता हूं कहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, आओ देखते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताना है। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 8.2, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4 पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट क्या कह रहा है? साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। क्या ये सही है कि साइन a प्लस बी का और साइन a प्लस साइन b करें? क्या सही होगा? बेटा मान लेते हैं a की भी वैल्यू 30 है और b की भी वैल्यू भी क्या है? 30 है। लेट कर देते हैं, लेट। ठीक, पुट करिए पहले वाले में, देन साइन 30 प्लस 30 कितना हो? साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या होगी? रूट 3/2। ओके, अब एक बार साइन ए दिया है तो साइन 30 प्लस साइन 30 करते हैं। साइन 30 की वैल्यू बेटा 1/2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, दैट इज 2/2। कैंसिल आउट करेंगे तो 1 आएगा, हेंस इट इज नॉट ट्रू, एंड the right answer is false. Right answer is false. Okay. The value of sin theta increases as theta increases. Question number 4 का part 2 बेटा, question number 4 का part 2 कह रहा है कि sin theta as sin theta की जो वैल्यू है वो जैसे तैसे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा। If theta is increasing, then sin theta value is also increasing. तो बेटा आप याद करते हो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? मैं एक बार साइन थीटा यहाँ पे लिखता हूँ,
और यहाँ पे 0 डिग्री लिखा हूँ। साइन 0 डिग्री क्या होता है 0, साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 30 डिग्री तो 1/2, साइन 60 डिग्री क्या होता है 1/√2, साइन 45 डिग्री सॉरी 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2 एंड साइन 90 डिग्री क्या होता है 1। तो बेटा आप ये देख रहे हो कि 0 से बढ़ते 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 किस पे आगे 1 पे आगे। Yes, as the value of theta increases, sin theta value also increasing. The answer is true. Okay. अब the value of cos theta increases as theta increases. अब बेटा यहाँ पे ही पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजिंग देन cos थीटा वैल्यू आल्सो इंक्रीजिंग। मतलब अगर हम थीटा बढ़ाते जाएं तो cos थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो बस 2 एंगल लूंगा उसी में तुम्हें फाइनल करके बता दूंगा। बेटा यहाँ पे लिखा हूं मैं cos थीटा और यहाँ पे लिखा हूं 0 डिग्री और यहाँ पे लिखा हूं 90 डिग्री। बेटा जो साइन 0 होता है ना वैल्यू वो cos 90 होता है और जो साइन 90 होता है ना वो cos 0 होता है। तो 1 से हम जैसे जैसे 0 से एंगल 90 जा रहे हैं तो 1 से 0 घट रहा है। तो आंसर यहाँ पे क्या कर रहा है कि वैल्यू कॉस इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस बट फॉल्स। जैसे जैसे थीटा बढ़ाते जाएंगे कॉस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, घटती जानी चाहिए। ये गलत है, जो क्वेश्चन दिया वो गलत है, बट आंसर इज दिस। साइन के केस में क्या है, थीटा बढ़ाते जाएंगे तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बस कॉस, बट कॉस के केस में क्या है ना उल्टा है थोड़ा। कॉस के केस में क्या उल्टा है, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा कॉस की वैल्यू क्या होगी, घटते चली जाएगी। ओके, कह रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4। बेटा आप ये सब नोट कर लियोगे तो मैं ऊपर वाले को दनादन 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 मिटा देता हूं। दनादन 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 मिट, ठीक है, मिट गया, दनादन मिट गया। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में कि साइन थीटा, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। अभी के लिए आप इसको मत ध्यान दीजिए, क्लास 11 का पार्ट है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, सारे थीटा के वैल्यू के लिए क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी, कभी नहीं, इट इज फॉल्स। कैसे, जस्ट एग्जांपल। बेटा बस एक वैल्यू लूंगा उसी में समझाऊंगा। थीटा की वैल्यू 0 ले लो तो साइन 0 की जो वैल्यू मैंने लिखवाया हूं क्या है बेटा, 0 है। और cos 0 की वैल्यू क्या है बेटा, cos 0 की वैल्यू क्या है, 1 है। Hence never is going to be equal, sin theta is not equal to cos theta। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 5 की तरफ। cot a is not defined for a is equal to 0। ये तो बेटा याद करने वाली चीज है। cot a की वैल्यू जो है 0 डिग्री पे क्या होनी चाहिए, cot a, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 5 कह रहा है कि cot a की वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइंड है। cot a की वैल्यू नॉट डिफाइंड है कब, when a is equal to 0 डिग्री, then it is true। जब आप टेबल याद करोगे तो वहां पे दिखाएगा cot 0 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड। tan 90 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड। सो cot 0 की वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड। इस तरह से मैंने एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस इस पार्ट में सॉरी डिस्कस किया है। आपके सामने सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को बहुत ईमानदारी तरीके से रखा है। आप इन क्वेश्चंस को अगर आप देखें अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम मयंक प्रताप सिंह, एमटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और करंटली मेरा खुद का इंस्टीट्यूट गोरखपुर भगत चौराहा तारामंडल रोड पे रन कर रहा है। क्लास 12 लेवल प्लस जेई मेंस नीट की तैयारी हम लोग अपने सेंटर पे ऑफलाइन क्लासेस में कराते हैं। ऑनलाइन हम लोग धीरे धीरे एनसीईआरटीज या जो कॉन्सेप्ट्स आपको लगे कि आपको टफ लगता है आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिसको हम लोग उसके ऊपर रिलेटेड लेक्चर्स आपके लिए सामने प्रेजेंट कर पाएंगे। चैनल पे आए हैं, चैनल पे क्वेश्चंस देखे, सॉल्व किए, अपने यार दोस्तों हित मित्रों सबको बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।